आपने सुना होगा किसी की कैटरेक्ट सर्जरी हुई है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। किसी का चश्मा नहीं गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को लगा कि पहले से तो बेटर है मगर जितना चाहिए था उतना नहीं। अब सब यही सोचेंगे कि डॉक्टर की गलती होगी। प्रॉब्लम कुछ पेशेंट की ऐसी गलतियों में होती है जो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद होती है और जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैटरेक्ट सर्जरी फेल क्यों होती है, सर्जरी से पहले क्या करना ज़रूरी है, सर्जरी के बाद कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कैसे इंश्योर करें कि आपका या आपके किसी अपने का रिजल्ट बेस्ट मिले। ये वीडियो एंड तक देखिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विनीत शाह फ्रॉम उर्मिला आई हॉस्पिटल, वापी, गुजरात, कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अब तक मैंने हज़ारों कैटरेक्ट सर्जरी की है। जो पैटर्न मैंने जो पेशेंट्स की कंप्लेन में देखी है, आज मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको समझाऊंगा। फेल क्यों होती है उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है। जब हमारे आँख के अंदर का नेचुरल लेंस धुंधला हो जाता है उसे कैटरेक्ट कहते हैं। उसे ऑपरेट करके नेचुरल लेंस निकाल कर एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसे IOL यानी कि इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं, वो डाला जाता है। ये सर्जरी आज के दिन में 15 से 20 मिनट में हो जाती है, बिना कोई टाँके के, बिना कोई इंजेक्शन के भी हो जाती है। आजकल की सर्जरी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। तो फिर फेल क्यों होती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर जो पेशेंट की तरफ से प्रिपरेशन और केयर ठीक नहीं रहा तो रिजल्ट अफेक्ट होता है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, वेट करना। लोग सोचते हैं कि अभी तो थोड़ा दिख रहा है, सर्जरी थोड़ा बाद में करवा लेंगे। ये सोच बहुत ही नुकसानदायक है। जब कैटरेक्ट को ज़्यादा टाइम तक रखा जाए तो लेंस बहुत ही हार्ड और वाइट होने लगता है, जिसको हम मैच्योर या हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं। इस कंडीशन में लेंस का कैलकुलेशन ठीक से नहीं आ पाते। इस कंडीशन में हम लोग को पीछे का पर्दे की कंडीशन, आँख की नस की कंडीशन क्या है वो पता नहीं चलता, और जब मोती बिंदु इतना कड़क हो जाता है तब ऑपरेशन करने में भी दिक्कत होती है और कॉम्प्लिकेशन के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने जल्दी सही वक्त पे सर्जरी उतना बेटर रिजल्ट। जब आपको डॉक्टर कहे कि अभी सर्जरी करवा लो तो बिना काम का डिले नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 2, टेस्ट को फॉर्मेलिटी समझना। लोग सोचते हैं छोटी सी तो सर्जरी है, 15 मिनट में तो हो जाती है, इसके लिए इतनी सारी टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। भाई, सर्जरी 15 मिनट की होगी लेकिन इससे पहले आँखों का पूरा मैपिंग होता है, बायोमेट्री होती है जिसमें आँखों का माप लिया जाता है और पता चलता है आँखों में कौन से नंबर का लेंस डालना है। कॉर्निया का स्कैनिंग होता है, पीछे के पर्दे का स्कैनिंग होता है, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच होती है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसकी जांच होती है। अगर ये टेस्ट ठीक से ना हो तो फिर लेंस कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी और आपको ऑपरेशन के बाद भी चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड मिस्टेक, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है, जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं वो भी बिना शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किए। अगर सर्जरी से पहले शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो फिर ऑपरेशन के समय आँखों के अंदर अचानक से खून आ सकता है। ऑपरेशन के बाद आँख एकदम लाल दिख सकती है। ऑपरेशन के बाद हीलिंग स्लो हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और इससे रेटिना पे भी असर होता है जिससे आपको क्लियर ना दिखे। मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ, ऑपरेशन से पहले शुगर और ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल करो। गलती नंबर 4, सर्जरी के बाद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करना। सर्जरी अच्छे से हो गई, पेशेंट घर गया और शुरू होती है गलतियों का सिलसिला। आँखों को हाथ लगा दिया, आँखों को रगड़ दिया, बार बार कपड़े से या पल्लू से आँख को पोंछ लिया, नहाते समय आँख में पानी चला गया, बार बार झुक झुक कर काम किया, भारी वजन को उठा लिया, बिना कोई प्रोटेक्शन के घर से बाहर निकल गए। भाई, सर्जरी 15 मिनट में हो जाती है लेकिन आँखों को हील होने में
4 से 6 हफ्ते लगते हैं। उस वक्त जो केयर चाहिए वो नहीं किया तो आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों की सूजन बढ़ सकती है, आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। 5वीं गलती, फॉलोअप पे नहीं आना। सर्जरी हो गई, थोड़ा अच्छा लगा, घर बैठ गए, सोच लिया कि काम हो गया, लेकिन फॉलोअप विजिट में डॉक्टर चेक करते हैं कि हीलिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, आँखों में इन्फेक्शन के कोई साइंस है कि नहीं, आँख का प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं, लेंस जगह पे है कि नहीं, दवा ठीक से काम कर रही है कि नहीं। ये सब सिर्फ जांच करने पर ही पता चलता है, घर बैठे बैठे नहीं। एक बहुत कॉमन बात जो मैं सुनता हूँ, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद लेज़र से ठीक हो जाएगा या तो एक बार और सर्जरी हो जाएगी। भाई ये सही नहीं है। हाँ, आँखों के पीछे PCO यानी कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन एक पारदर्शी झिल्ली या तो छारी जैसी आती है, जिसकी वजह से थोड़ा धुंधला दिखता है, जिसकी ट्रीटमेंट लेज़र से सिर्फ 1 मिनट में हो जाती है। इसको ऑपरेशन फेल होना नहीं, ये एक कॉमन चीज़ है जो हर एक इंसान को ऑपरेशन के बाद होती ही है। एक और चीज़, बहुत लोग पूछते हैं कि आँखों की सर्जरी हो गई है, अब प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए। मैंने इसी टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, 8 इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, जो नीचे दिख रहे लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ सर्जरी के बाद ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुआ हो तो मुझे बताइए, मैं उसका जवाब पर्सनली दूंगा। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे।